शेखपुरा, बिहार के एक व्यक्ति ने एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा साझा किया जिसने मुझे सच में पूरी तरह हैरान कर दिया। उनका नाम रोहन था और वो पिछले लगभग 3 सालों से मेरे पास नियमित चेकअप के लिए आते रहे थे। काफी समय तक वह भी बाकी मरीजों जैसे ही थे। लगातार कम ऊर्जा, थकान और आत्मविश्वास में कमी की शिकायत करते रहते थे। लेकिन फिर कुछ बदल गया। पिछले हफ्ते जब वो एक सामान्य टेस्ट के लिए मेरे क्लिनिक आए तो मैंने तुरंत उनमें कुछ अलग महसूस किया। सिर्फ उनके चलने या बात करने के तरीके में ही नहीं, बल्कि उनकी रिपोर्ट्स में भी। मैं अभी भी याद कर सकती हूँ कि जब मैंने उन नंबरों को देखा तो कुछ सेकंड के लिए रुक गई थी, क्योंकि वे उनकी उम्र से मेल ही नहीं खा रहे थे। उनकी ऊर्जा और टेस्टोस्टेरोन के स्तर काफी अधिक थे, लगभग किसी बहुत युवा और सक्रिय व्यक्ति जैसे। स्वाभाविक रूप से मैंने उनसे पूछा कि उनकी जीवनशैली में क्या बदलाव आया है। उन्होंने बहुत शांत तरीके से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे उन्हें पहले से ही इस सवाल का अंदाजा था। और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपनी दिनचर्या में एक बहुत ही साधारण सी आदत जोड़ ली थी। पहले मुझे लगा कि शायद कोई महंगा सप्लीमेंट या जटिल इलाज होगा, लेकिन जो उन्होंने बताया वो बेहद साधारण था। इतना साधारण कि उस पर विश्वास करना भी मुश्किल लग रहा था। उन्होंने कहा कि यह किसी एक चमत्कारी चीज के बारे में नहीं था, बल्कि एक ऐसा मिश्रण था जिसे वह रात के समय नियमित रूप से इस्तेमाल करने लगे थे। ये कुछ बहुत ही सामान्य घरेलू चीजों से बना था, साथ ही एक प्राकृतिक जड़ी बूटी भी थी जिसके बारे में उन्होंने पारंपरिक तरीकों से सीखा था। सबसे हैरान करने वाली बात सिर्फ यह मिश्रण नहीं था, बल्कि वो निरंतरता थी जिसे वो बनाए रख रहे थे। उनके अनुसार वो इसे कभी भी अनियमित तरीके से इस्तेमाल नहीं करते थे। इसमें एक तय समय था, एक छोटी सी दिनचर्या थी और सबसे महत्वपूर्ण एक संतुलित तरीका था। और जब वो ये सब समझा रहे थे तो मैं सोच रही थी कि कितने लोग ऐसी साधारण जीवनशैली की आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े इलाज से ही आते हैं। लेकिन फिर रोहन ने एक और बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने बताया कि इससे पहले उनकी मुख्य समस्या सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं थी, बल्कि यह भी था कि उनका शरीर छोटे छोटे दैनिक कामों के बाद भी जल्दी थक जाता था। और यहीं से उन्होंने शरीर के आंतरिक संतुलन को सुधारने के लिए प्राकृतिक तरीकों की तलाश शुरू की, खासकर ऐसे तरीके जो रक्त प्रवाह और ऊर्जा से जुड़े होते हैं। और यहीं पर उन्हें पहली बार लाल प्याज और एक पारंपरिक जड़ी बूटी के संयोजन के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इसके बारे में गहराई से सोचना शुरू किया तो उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि उनके शरीर के अंदर असल में क्या गलत हो रहा था। उनके अनुसार उनकी ज्यादातर समस्याएं अचानक नहीं थीं, वे धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती गई थीं, खासकर खराब दिनचर्या, अनियमित नींद और लगातार मानसिक तनाव की वजह से। इसके बाद उन्होंने बहुत ही बुनियादी चीज पर ध्यान देना शुरू किया। पहले अपनी रोजमर्रा की आदतों को सुधारना। उन्होंने देर रात तक काम करना कम कर दिया, समय पर सोना शुरू किया और पानी का सेवन बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी बदलाव से उनकी ऊर्जा में थोड़ा लेकिन साफ फर्क महसूस होने लगा। इसके बाद उन्होंने वो प्राकृतिक मिश्रण अपनी दिनचर्या में शामिल किया जिसके बारे में उन्होंने सीखा था। उन्होंने इसे बहुत सरल तरीके से समझाया। वो आधा लाल प्याज लेते थे, उसे छोटे टुकड़ों में काटते थे और कुछ समय के लिए पानी में भिगो देते थे ताकि उसके प्राकृतिक तत्व पानी में मिल सकें। इंतजार करने के बाद वह प्याज के टुकड़ों को निकाल देते थे और फिर उसमें थोड़ी मात्रा में एक पारंपरिक जड़ी बूटी का पाउडर मिलाते थे जिसे वो जिनसेंग कहते थे। उन्होंने बताया कि वो इसे कभी भी किसी तुरंत असर करने वाले उपाय की तरह नहीं लेते थे। वो इसे धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि रोज नहीं लेते थे। वो एक पैटर्न फॉलो करते थे जिसमें वो इसे एक दिन छोड़कर लेते थे ताकि शरीर को पर्याप्त समय मिल सके। जिस बात ने मुझे और भी ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर किया वो ये थी कि उनके अनुसार सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ इस मिश्रण से नहीं आया, बल्कि इस पूरी दिनचर्या और बेहतर लाइफस्टाइल के संयोजन से आया। वो बार बार एक ही बात दोहराते थे,
कि अगर नींद, तनाव और पानी का संतुलन ठीक नहीं है तो सबसे अच्छे प्राकृतिक उपाय भी सही परिणाम नहीं दे सकते। और जब वो ये सब समझा रहे थे तो मैं सोचने लगी कि कितने लोग ऐसी बातों को गलत समझ लेते हैं। वे सिर्फ एक उपाय पर ध्यान देते हैं और स्वास्थ्य की मूल नींव यानी रोज की अनुशासन को नजरअंदाज कर देते हैं। रोहन ने ये भी बताया कि शुरुआत में वो खुद भी संदेह में थे। उन्हें ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हफ्तों और महीनों में उन्होंने महसूस किया कि उनकी थकान कम हो रही है, उनका ध्यान बेहतर हो रहा है और वो दिन भर अधिक सक्रिय महसूस करने लगे। उन्होंने किसी बड़े या चौंकाने वाले बदलाव का दावा नहीं किया। उन्होंने बस ये बताया कि कैसे धीरे धीरे उनके शरीर ने दैनिक जीवन पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देना शुरू किया। और यही बात मुझे और अधिक उत्सुक बनाती गई कि आखिर कैसे इतनी साधारण सी चीजें लगातार इस्तेमाल करने पर ऊर्जा और रक्त संचार को प्रभावित कर सकती हैं। जब मैंने इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा तो कुछ बातें समझ में आने लगीं। लाल प्याज में प्राकृतिक यौगिक और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य और संपूर्ण रक्त संचार को सपोर्ट कर सकते हैं। और बेहतर रक्त संचार का मतलब है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व शरीर के अलग अलग हिस्सों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंच सकते हैं, जिससे दिन भर ऊर्जा महसूस करने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ जिनसेंग का लंबे समय से पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अध्ययन किया गया है, खासकर एशिया के कुछ हिस्सों में। इसे अक्सर थकान कम करने और स्टेमिना बढ़ाने से जोड़ा जाता है। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि यह समय के साथ शरीर को शारीरिक और मानसिक तनाव के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकता है। लेकिन जो बात मैं खुद को बार बार समझाती रही वो ये थी कि कोई भी एक चीज जादू की तरह काम नहीं करती। असली असर तब आता है जब संतुलित पोषण, सही जीवनशैली और ऐसे प्राकृतिक उपाय एक साथ मिलकर काम करते हैं। रोहन ने भी यह बात बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार की। उन्होंने कहा कि अगर वो सिर्फ यह मिश्रण लेते रहते लेकिन अपनी पुरानी दिनचर्या, देर रात जागना, खराब नींद और तनाव जारी रखते तो शायद उन्हें कोई खास फायदा नहीं होता। उनके अनुसार यह मिश्रण सिर्फ उनकी उस सुधार प्रक्रिया को सपोर्ट कर रहा था जो वो पहले से अपनी लाइफ में कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत आम गलती के बारे में भी चेतावनी दी जो लोग अक्सर करते हैं। लोग सोचते हैं कि मात्रा बढ़ाने या ज्यादा बार इस्तेमाल करने से जल्दी परिणाम मिलेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने बहुत नियंत्रित तरीका अपनाया। उन्होंने इसे सरल, संतुलित और नियमित रखा। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई वो यह नहीं था कि कौन सा मिश्रण था, बल्कि उनका मानसिक बदलाव था। उन्होंने अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू किया, आराम को महत्व देना शुरू किया और पहले की तरह थकान के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया। आज जब मैं उनकी रिपोर्ट्स को कुछ साल पहले की तुलना में देखती हूँ तो फर्क साफ दिखाई देता है। लेकिन असली सीख किसी एक रेसिपी के बारे में नहीं है, बल्कि अपने शरीर को समझने, अपनी दिनचर्या को सुधारने और छोटे लेकिन लगातार बदलाव करने के बारे में है जो लंबे समय तक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखते हैं। और यहीं पर उनकी कहानी वास्तव में खत्म होती है।